नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान है, और वो है कंजंक्शंस। जी हां, जिन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि एंड, बट, और जैसे ये छोटे छोटे शब्द असल में कितने पावरफुल हैं? ये सिर्फ वाक्यों को नहीं जोड़ते, ये वो मैजिक वर्ड्स हैं जो एग्जाम में या तो आपके नंबर बढ़ा देंगे या फिर कटवा भी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या पीएससी मतलब किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि कंजंक्शन से जुड़े सवाल तो आने ही आने हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कंजंक्शंस क्यों जरूरी हैं, फिर उनकी परिभाषा देखेंगे। इसके बाद हम कंजंक्शन के मुख्य प्रकार और हाँ, परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी नियम हैं उन पर बात करेंगे। फिर कुछ एग्जाम पैटर्न वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और आखिर में एक फटाफट वाला क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल, ये कंजंक्शंस आखिर हैं क्या? मतलब इनका असली काम क्या है? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो कंजंक्शन एक ग्लू या फेविकोल जैसा है। ये एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को एक साथ चिपकाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हिंदी में इसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अच्छा, तो ये ग्लू किस किस चीज को जोड़ता है? ये शब्दों को जोड़ सकता है, जैसे राम एंड श्याम। ये फ्रेजेस को भी जोड़ता है, जैसे शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। और हाँ, सबसे जरूरी, ये क्लॉजेस मतलब उपवाक्यों को भी जोड़ता है, जैसे आई वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करते हैं। अब इन्हें और आसानी से याद रखने के लिए चलिए इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं। मेनली कंजंक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसा नाम है वैसा काम। ये बराबर की मतलब इक्वल रैंक की चीजों को जोड़ते हैं, और इनको याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक? फैन बॉयज। ये फैन बॉयज एक्रोनिम है। इसका हर लेटर एक कंजंक्शन है। एफ से फॉर, ए से एन से नो, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सातों हमेशा दो बराबर रैंक वाले क्लॉजेस को ही जोड़ेंगे। वाह, फैन बॉयज तो बहुत आसान था। तो दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। ये एक मेन क्लॉज मतलब जो मुख्य है, उसे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी जो उस पर निर्भर है उससे जोड़ता है। यहां एक हिस्सा दूसरे के बिना अधूरा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें सेंटेंस में क्यों, कब या अगर जैसे सवालों का जवाब देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये कंजंक्शंस आपको कारण, शर्त, समय या कॉन्ट्रास्ट जैसी चीजें बताते हैं। जैसे कारण के लिए हम बिकॉज यूज करते हैं, शर्त के लिए इफ, टाइम के लिए व्हेन और कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए ऑल्दो का यूज होता है। और अब आते हैं तीसरे टाइप पर, कोरिलेटिव कंजंक्शन। इनकी सबसे खास पहचान ये है कि ये कह सकते हैं मेड फॉर ईच अदर टाइप के होते हैं। ये हमेशा जोड़ी में काम करते हैं, अकेले कभी नहीं। बिल्कुल। और इनकी कुछ फेमस जोड़ियां हैं, जैसे आइदर और, नीदर नॉर, बोथ हैंड, और जो सबका फेवरेट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये पक्के साथी हैं। अगर सेंटेंस में आइदर आया है तो उसकी जोड़ीदार और जरूर आएगी। ये नियम इन सभी पेयर्स पर लागू होता है। तो चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, वो नियम जहां से एग्जाम में सीधे सवाल बनते हैं और मार्क्स मिलते हैं। अब पूरा ध्यान यहां लगाइएगा। पहला रूल एंड से जुड़ा है। देखिए, नॉर्मली तो एंड के साथ प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। जब एंड से जुड़े दो शब्द मिलकर एक ही आइडिया दें, जैसे ब्रेड एंड बटर, जिसे हम एक ही डिश मानते हैं, तो वर्ब सिंगुलर होगा, मतलब इज लगेगा, आर नहीं। बिल्कुल। और दूसरा नियम है नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल। ये नीदर, नॉर या ईदर और जैसे पेयर्स पर लगता है। इसमें वर्ब मतलब क्रिया अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट की बात मानती है। जैसे इस सेंटेंस में वर्ब के ठीक बगल में फ्रेंड्स है जो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल यानी आर ही होगा। सिंपल। अब ये वाली गलती तो एग्जाम्स में बहुत होती है। ध्यान से सुनिए, ऑल्दो या दो के साथ कभी भी बट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब लगभग एक ही है। तो ऑल्दो के बाद बस एक कॉमा लगाइए और सेंटेंस पूरा कीजिए, बट को भूल जाइए।
और ऐसा ही एक और नियम बिकॉज के लिए भी है। देखिए, बिकॉज का काम है कारण बताना, तो उसके साथ रिजल्ट बताने वाला सो क्यों लगाना, ये तो सुपरफ्लुअस हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा। तो याद रखिए, बिकॉज और सो एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आएंगे। और पांचवा रूल है रूल ऑफ पैरेललिज्म। नाम थोड़ा भारी है पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो एक तराजू की तरह काम करते हैं। दोनों तरफ का पलड़ा बराबर होना चाहिए। अगर नॉट ओनली के बाद एक एडजेक्टिव इंटेलिजेंट है, तो बट ऑल्सो के बाद भी एक एडजेक्टिव हार्ड वर्किंग ही आएगा, कोई वर्ब नहीं, एकदम बैलेंस। तो चलिए, रूल्स तो हमने सीख लिए हैं, अब बारी है असली मैदान में उतरने की। देखते हैं एग्जाम पैटर्न वाले कुछ सवालों में इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। तैयार हैं? पहला सवाल है एरर डिटेक्शन का। सेंटेंस है बिकॉज ही केम लेट सो द टीचर पनिश्ड हिम। बताइए इसमें क्या गलती है? अरे, ये तो अभी अभी हमने रूल 4 में पढ़ा था, बिकॉज के साथ सो का इस्तेमाल नहीं होता। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें बस सो को हटा देना है। अगला सवाल है फिल इन दी ब्लैंक्स का। शी इज डैश ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। खाली जगह में क्या भरेंगे? ये तो बहुत आसान है। जैसे ही हमने बट ऑल्सो देखा, हमें उसकी जोड़ी याद आ गई, नॉट ओनली। तो सही जवाब है नॉट ओनली। बहुत बढ़िया। चलिए, अब एग्जाम में जाने से पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये सारे रूल्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने 3 टाइप के कंजंक्शंस देखे। पहला, कोऑर्डिनेटिंग, जिनका कोडवर्ड है फैन बॉयज, ये बराबर वालों को जोड़ते हैं। दूसरा, सबऑर्डिनेटिंग, जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ते हैं। और तीसरा, कोरिलेटिव, जो हमेशा अपनी जोड़ी के साथ आते हैं। और ये हैं हमारे एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स। इन्हें तो भूलना ही नहीं है। फैन बॉयज मतलब कोऑर्डिनेटिंग, ऑल्दो के साथ बट कभी नहीं, बिकॉज के साथ सो बिल्कुल नहीं, और ईदर और जैसी जोड़ियों में वर्ब हमेशा अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। बस इन रूल्स को याद रखिए और यकीन मानिए, एग्जाम में कंजंक्शंस का कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं।